आए हैं। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद आए हैं। उत्तर भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। लोक कल्याण की कामना को लेकर आयोजित वैदिक उत्सव के अंतिम दिवस ठाकुर गोदा रंगनाथ भगवान देशी विदेशी पुष्पों से सुसज्जित भव्याकर्षक पुष्पक विमान पर विराजित होकर भक्तों को कृतार्थ करने निकले। ठाकुर जी की इस अलौकिक छवि को निहारने के लिए हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक नगरी के प्रमुख श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में शुक्रवार देर रात रंगनाथ मंदिर से भगवान की सवारी विविध प्रकार के देशी विदेशी पुष्पों से सुसज्जित पुष्पक विमान में विराजमान होकर निकली। इस पुष्पक विमान को वृंदावन और कोलकाता के कारीगरों ने 24 घंटे से ज्यादा मेहनत कर तैयार किया। पुष्पक विमान में विराजमान भगवान रंगनाथ और माता गोदा जी के दर्शन बेहद ही मनोहारी थे। जिस वाहन में भगवान विराजमान थे उस पर की गई आकर्षक कलाकारी भक्तों को आनंद प्रदान कर रही थी। केले के पेड़ से बनाए मोर हो या फिर विमान के आगे लगा हंस विमान की सुंदरता को चार लगा रहा था। केले के पेड़ से बनाए मोर हो या फिर विमान के आगे लगा हंस विमान की सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। भगवान रंगनाथ के ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन निकाली गई पुष्पक विमान की सवारी से पहले भगवान का पुष्पार्चन हुआ। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के बीच भगवान को पुष्प अर्पित किए। इससे पहले भगवान को 12 तरह के भोग लगाए और 12 आरती की गई। रात करीब 11 बजे भगवान रंगनाथ की पुष्पक विमान पर विराजमान भगवान की सवारी जैसे ही मंदिर परिसर में निकलकर पश्चिम द्वार पर पहुंची तो भक्तों ने उनके स्वागत के लिए फूलों से रंगोली बनाई हुई थी। यहाँ भगवान का वाहन करीब 50 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी फूलों से बनी रंगोली पर चलकर आगे बढ़ा तो भक्तों ने महाआरती की। पश्चिम द्वार से भगवान की सवारी जब आगे बढ़ी तो रास्ते भर में भक्तों ने फूलों और रंगों से बेहद ही आकर्षक रंगोली बना रखी थी। जगह जगह महाआरती की गई। देर रात भगवान की छवि के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद रहे। मंदिर परिसर से लेकर बड़े बगीचा तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। मध्यरात्रि उपरांत करीब 1 बजे भगवान की सवारी नगर भ्रमण करने के बाद पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां गरुड़ स्तंभ के समीप मंडप में भगवान को विराजित कर वैदिक उत्सव के दौरान अज्ञानतावश हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए लोक कल्याण की मंगल कामना की गई। तदोपरांत गरुड़ स्तंभ से ध्वजा उतारकर उनको विदाई की गई और विधिवत समापन किया गया। जी, क्या नाम है आपका? आज जो रंगोली बनाई गई है क्या उस समय बनाई गई है आपकी? ये ठाकुर जी के पुष्प विमान पे बनाई गई है, क्योंकि जब भगवान फूलों के ऊपर में निकलते हैं पुष्प विमान के अंदर में, ऐसे ही सब भक्तों द्वारा जगह जगह फूलों की रंगोली बनाई जाती है। तो आज ठाकुर जी का अंतिम दिवस है। जैसे भगवान का 10 दिवसीय मेला होता है ठाकुर जी का, आतिशबाजी हुई, रथ का मेला हुआ, ऐसे ही आज भगवान का पुष्प विमान है। तो ठाकुर जी श्री गोदा मैया के संग में उस विमान के ऊपर बैठ के आएंगे और इस प्रकार फूलों के ऊपर से चल के जाएंगे। तो हमारा ये भाव है कि ठाकुर जी जैसे पुष्प विमान पर चल रहे हैं, ऐसे पुष्पों के ऊपर में चलते रहे, ऐसे ठाकुर जी का उत्सव आता रहे और ऐसे आनंद से मिलाएंगे। जय श्रीमन नारायण। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद